Jai Guruji, everyone. So Merry Christmas to everybody. सत्संग्स बहुत सारे हैं, so I would start my journey कैसे शुरू हुई गुरुजी के साथ. So I got connected to Guruji in 2015. पहले मेरी मॉम कनेक्ट हुई एंड वो स्वरूप ले आए घर पे एंड उन्होंने बोला कि चलो अब इनकी पूजा करो. एंड पहले हम वैभव लक्ष्मी माता के व्रत रखते थे एंड उसके बाद फिर हम गुरुजी से मतलब उनकी पूजा करने लगे. बट मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं कि देयर इज कनेक्शन या ऐसा कुछ है. एंड थोड़े टाइम बाद मेरी जॉब लगी है. स्टार्टेड वर्किंग इन बैंगलोर इंडिया एंड जॉब करते वक्त मम्मा ने फिर बोला कि वहाँ पे भी सत्संग होते हैं, आप वहाँ पे जाओ एंड वहाँ पे भी अटेंड करो. तो मैंने सोचा ठीक है, वीकेंड्स में मैं यहाँ पे चली जाऊँगी. तो वहाँ पे जो पहला मेरा सत्संग था, मैं अपनी एक दोस्त के साथ गई थी और हम पहुँच नहीं पाए थे टाइम पे क्योंकि पता नहीं ऊबर वाले की जो बीच में उसका नेटवर्क नहीं चल रहा था और उसने हमें बीच में छोड़ दिया. तो हम हम रास्ते में बीच में उतर गए. फिर हमने अपना गूगल मैप चलाया और हम चलते चलते पहुँचे, बट तब आरती हो रही थी. स्टिल हमने आरती की, हमने लंगर प्रसाद लिया और फिर हम आए. मुझे फिर भी कुछ नहीं लगा कि ऐसा कुछ है, कि कोई कनेक्शन ऐसा है. और घर आने के बाद मैंने अपने घर पे बताया कि हम पहुंच नहीं पाए थे, मैं अगली बार शायद नहीं जाऊंगी, मुश्किल होता है जाना एंड ऑल दैट. फिर मेरी मासी ने थोड़े टाइम बाद मुझे ऑडियो भेजा कि देख तू पहुंच नहीं पाई थी, गुरुजी ने तुझे बुला लिया. और उस ऑडियो में ये था कि गुरुजी ने बोला है कि मैं जिसको बुलाना होता हूँ मैं बुला लेता हूँ. 2 लड़कियां आई थी रास्ता भटकते हुए, तो मैंने उनको बुला ही लिया अपने दरबार में. तो मुझे लगा कि आई वॉज क्यूरियस टू नो कि अब इनको कैसे पता चला. तो दैट्स हाउ आई गॉट कनेक्टेड. और उसके बाद मेरी जॉब चलती रही और फिर आई गॉट मैरिड एंड मैं यूएस आ गई. और जैसे मैंने पहले सत्संग में भी बताया था कि मेरा रिश्ता बड़े मंदिर में ही पक्का हुआ था. हम गुरुजी की ये जो संगत है उस परिवार में हम अपना ढूंढ रहे थे रिश्ता, और फिर मेरा रिश्ता वहीं पे हुआ. फिर मैं यहाँ पे आई. यहाँ पे आते ही मेरा वर्किंग वीज़ा का इशू, फिर मेरे को वीज़ा मिला 2019 नवंबर में और आई स्टार्टेड वर्किंग यहाँ पे. और यहाँ पे भी मेरे को उसी कंपनी में जॉब मिली जो मैं बैंगलोर में काम करती थी. और यहाँ पे मुश्किल हुआ था मुझे इनिशियली क्योंकि जब कोविड शुरू हुआ तभी मैंने जॉब ढूंढनी शुरू की थी. तो जहाँ पे एवरीवन वाज लूजिंग देयर जॉब्स, मेरे को मेरी जॉब मिली विच वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी. गुरुजी ने पूरी मेरे पे मेहर की. मैं कितना भी इनका शुक्राना करूँ बहुत कम है. एंड मैं जॉब करती रही और अभी लास्ट ईयर में मेरे को फिर जॉब में इश्यूज आने लगे क्योंकि मेरे मैनेजर ने बोला कि वी विल बी मूविंग यू इनटू अ डिफरेंट टीम, जहाँ पे मुझे जाना नहीं था क्योंकि वहाँ पे प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं अच्छा था. बट स्टिल ही हैज़ प्लान्स. सो मैंने बोला ठीक है, मैं चली जाती हूँ. आई वॉज वर्किंग एज अ कंसल्टेंट पहले, तो मैं दूसरी टीम में मूव हो गई. बट इवेंचुअली मेरा प्रोजेक्ट भी मेरे साथ मूव हुआ. सो आई वॉज अंडर अ न्यू मैनेजर बट सेम प्रोजेक्ट. पता नहीं 2 महीने में आउट ऑफ द ब्लू मेरी मैनेजर ने मुझे, जिसके साथ आई ब्रीफली वर्क विद, जानती भी नहीं थी इतना मुझे. सो उसने मुझे वीकेंड पे मुझे मैसेज किया कि देयर इज अ न्यू ओपनिंग, आई हैव ओपनड अ जॉब फॉर यू, प्लीज अप्लाई फॉर दैट. मैं हैरान हो गई कि मेरे लिए इतना कुछ क्यों. आई अप्लाइड फॉर इट एंड आई गॉट अ फुल टाइम पोजीशन इन द सेम कंपनी which was a blessing again for me क्योंकि when I was converted to full time employee, all the consultants were fired from my company. So अगर मैं same project में रहती so I would have lost my job. So again शुक्राना महाराज, अगर यहाँ पे मेरी जॉब नहीं होती तो पता नहीं क्या होता. फिर उसके बाद अगेन अनदर प्रॉब्लम, वीज़ा इश्यूज. तो लास्ट ईयर मेरा वर्किंग वीज़ा एक्सपायर होने वाला था. आई नीड टू गेट इट रिन्यूड एंड रिन्यूअल के लिए यूजुअली इट टेक्स 8 to 9 months, बट इन माई केस ही वॉज देयर, सो इट टुक लाइक 3 to 4 months फॉर मी. अगर रिन्यूअल नहीं होता तो फिर मेरी कंपनी ने बोल दिया था कि यू लूज योर जॉब. सो December 15 से पहले माई रिन्यूअल वॉज डन, वीज़ा रिन्यूअल, एंड I am working for the same company as a full time now.
ऐसे गुरुजी ने मुझे मेरी जॉब हमेशा बचा के रखी, कभी कोई दिक्कत नहीं होनी थी विथ रिस्पेक्ट टू माई जॉब. Another satsang is for my health. I had this severe headache जहाँ पे मैं स्क्रीन देख भी नहीं सकती थी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. और मेरे को इतनी परेशानी होती थी, कोई लाउड बात करता था मेरे को बहुत गुस्सा आता था, मेरे को लाइट से दिक्कत होती थी. मेरे को इतना हेडेक हो गया था इस साल में, जनवरी फरवरी मार्च, फर्स्ट 3 months. तो मेरे को था कि अगर मैं यहाँ पे किसी डॉक्टर को मैंने दिखाया तो दिल सजेस्ट MRI, जो कि मुझे नहीं करवाना था. तो मैंने सोचा अप्रैल में एनी हाउ आई एम गोइंग टू इंडिया, तो मैं वहाँ पे दिखाऊंगी. जब मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने बोला कि आपको माइग्रेन है. और मैंने बोला कि अब इसका क्या इलाज है, क्योंकि इफ़ आई टेक टैबलेट्स आई नीड टू कंटिन्यू इट, मतलब लेना पड़ेगा मुझे. तो दे सेड कि मेरे फैमिली में मेरे बुआ के जो हस्बैंड है उन्होंने बोला कि आप एक्यूपेंचर करवाओ. मेरे को नीडल से बहुत डर लगता है, और नीडल्स यहाँ पे ऑन माई हेड इज़ लाइक इम्पॉसिबल. बट पता नहीं वो भी कैसे गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी. मैंने आई थिंक 15 सेशंस करवाए, और अभी तक मेरा ऐसा कोई मेरे को हेडेक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. इट्स कम्प्लीटली क्योर्ड. कभी मुझे होता है ऐसे, गुस्सा आता है तो मुझे सर में दर्द होता है, बट ऐसा नहीं है कि आई हैव दिस माइग्रेन एंड ऑल. अब मैं दवाई भी नहीं लेती. एंड ऐसे गुरुजी ने मेरे को मेरी हेल्थ ब्लेस की. और अभी रिसेंटली माय नीस, शी वॉज नॉट वेल जुलाई में इसी साल. सो आई थिंक शी हैड कोविड एंड शी इज़ लाइक 1 year 6 months, बहुत छोटी है. सो जब मुझे पता चला, घर पे बताया, आई वॉज नॉट ईटिंग होल डे. मैं बस मंत्र जाप कर रही थी, महामृत्युंजय का पाठ कर रही थी कि बस वो ठीक हो जाए, उसका दर्द मुझे आ जाए बस वो ठीक हो जाए. 104 उसका था बुखार. एंड उसके प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो रहे थे, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि यू नीड टू हॉस्पिटलाइज हर, कि बहुत ज़्यादा वो हो रहा है. तो बस पता नहीं कैसे इतना, मतलब लगातार मंत्र जाप करते हुए इतनी उन्होंने मेहर की है कि अगले दिन घर से फ़ोन आता है कि उसका बुखार 98 हो गया. तो दैट वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी अगेन, बिकॉज उसको कभी कुछ हो जाए वो सोच ही नहीं सकती मैं. एंड अगेन फिर उसके बाद वो ठीक हो गई गुरुजी की मेहर से. और फिर अभी रिसेंटली लाइक 2 weeks बैक शी हैड अ पॉलिप, सो दैट्स abnormal tissue growth which is harmless, but उसमें उसको ब्लड क्लॉट हो गया था. सो वी वर वरिड कि घर वाले लेके गए डॉक्टर के पास, तो सर्जन के पास लेके जाना पड़ा कि शायद सर्जरी हो सकती है. सो मेरा फिर से शुरू हो गया कि गुरुजी इसको क्यों हो रहा है ये सब, आपको जो करना मुझे करो, मैं सह सकती हूँ, छोटी सी बच्ची को कुछ मत करो. बट पता नहीं कहाँ से गुरुजी ने सुन लिया, क्या हो गया, अचानक से अगले दिन उसका वो चीज़ ही हट गई, बॉडी में से चला गया, इट वॉज ड्रॉप्ड. तो जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से इसको तो कुछ है ही नहीं, कहाँ गया ये जो आपने मुझे फोटो भेजी थी, वो तो कुछ है ही नहीं. सो गुरुजी ने फिर से ध्यान रखा इस चीज़ का कि उसको कुछ भी नहीं हुआ, और पूरा पूरा हमारे पे गुरुजी ने मेहर बरसाई. और बस गुरुजी ऐसे ही हमेशा अपने आप से जोड़े रखना. शुक्राना हमेशा आपका. मेरा सत्संग बहुत टाइम से पेंडिंग था, सो आई वांटेड टू डू दिस शुक्राना. सो थैंक यू सीमा आंटी, में पीछे पड़ के सत्संग करवाने के लिए. शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना.